गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट लेडी को लेफ्ट साइड लेटने के लिए क्यों कहा जाता है। सो डे 1 ऑफ द प्रेगनेंसी, जब आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो कंफर्म हो जाती है, सो बहुत सारी लेडीज का एक ही सवाल रहता है कि हमें लेफ्ट साइड ही लेटने के लिए क्यों कहा जाता है। सो जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है और जो उनकी प्रेगनेंसी जो होती है कंफर्म हो गई होती है और अगर वो प्लेसेंटा प्रीविया का केस है या उनको सेकंड थर्ड मंथ में ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, सो मैं पेशेंट को हमेशा कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करती हूँ। सो बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उनकी यही कंप्लेंट रहती है कि हमें जो है डॉक्टर कहते हैं कि लेफ्ट साइड टर्न करके लेटने के लिए, और अगर हम कॉन्स्टेंटली लेफ्ट साइड लेट के रहते हैं तो मुझे बैकएक हो जाती है। सो आज मैं बात करूंगी स्लीपिंग पोजीशन के बारे में कि प्रेगनेंसी में आपको कौन से ट्राइमेस्टर में किस तरह से आप लेट सकते हैं। सो जैसे आपको पता है कि प्रेगनेंसी जो होती है उसको 9 मंथ्स को 3 ट्राइमेस्टर में जो है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसिडर किया जाता है। सो बच्चा जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, मानो वो एक एलिमेंट जो होता है बादाम के दाने जैसा होता है। सो उस टाइम पे आप किसी भी पोजीशन पे सो सकते हैं। सुपाइन पोजीशन पे लेटो, प्रॉन पोजीशन में, किसी भी तरह से लेफ्ट साइड टर्न करके, राइट साइड टर्न करके, ये 4 पोजीशन होती है। आप किसी भी पोजीशन को चूज कर सकते हैं और किसी भी तरह से आप लेट सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है। सो उस टाइम पे आपका ब्लड सप्लाई जो होती है वो प्रॉपरली बच्चे तक जो है पहुंच जाती है। सो उस टाइम पे आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको लेफ्ट साइड ही लेटना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप किसी भी तरह से एज पर योर चॉइस जो है वो आप आराम से सो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर में 4, 5, 6 ये जो 3 महीने होते हैं, इन 3 महीने को हम सेकंड ट्राइमेस्टर कंसीडर करते हैं। सो इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे का जो बेबी वेट है वो तो ऑटोमेटिकली गेन हो रहा है और बच्चे के वेट के साथ टम्मी जो होता है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मदर का टम्मी भी, एब्डोमेन जो है वो भी जो प्रोमिनेंट हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो उस टाइम पे नो प्रॉन पोजीशन, मतलब आप पेट के बल बिल्कुल भी नहीं लेटेंगे। अगर आप पेट के बल उस टाइम पे लेटते हैं तो आपका आयोटा जो होता है वो कंप्रेस हो सकता है और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो रुक सकती है, बच्चे तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, बच्चे को हाइपोक्सिया हो जाएगा और उसमें बच्चे को दिक्कत हो सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेफ्ट, राइट एंड स्पाइन पोजीशन जो है वो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है, मतलब लेफ्ट साइड लेटिए, राइट साइड लेटिए या फिर बिल्कुल कमर के बल जो है बिल्कुल आप स्ट्रेट जो है ये लेट सकते हैं। जैसे मैंने बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चारों पोजीशन जो है वो आपके लिए मतलब इंडिकेशन है, आप ले सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रॉन पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बाकी 3 पोजीशन में आप आराम से लेट सकते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में 7, 8 और 9 मंथ जो होते हैं इनको थर्ड ट्राइमेस्टर में कंसीडर किया जाता है। इस मंथ में, इस थर्ड ट्राइमेस्टर में नो प्रॉन पोजीशन, नो स्पाइन पोजीशन एंड नो राइट पोजीशन। ओके, ये तीनों पोजीशन जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इस टाइम पे आप सिर्फ लेफ्ट साइड ही ज़्यादा कोशिश कीजिए कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने लेफ्ट साइड ही टर्न करके लेटना है। ऐसा किस लिए, क्यों कहा जाता है कि आपको लेफ्ट साइड ही लेटना है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट एक वेसल निकलती है, ब्लड वेसल निकलती है जिसे हम आयोटा बोलते हैं। सो आयोटा का काम क्या होता है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपके पूरे थ्रू बॉडी जो है, पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलती है आयोटा, ये आयोटा ही जो है पूरे आपके ब्लड जो है सप्लाई करता है आपकी बॉडी में। और यूट्राइन मतलब ये ब्लड जो है पूरी बॉडी से सप्लाई करके आपको यूट्रस तक जो है ब्लड पहुंचाता है और ब्लड जो है यूट्रस तक पहुंच के आपके बच्चे तक जो वो सप्लाई जाती है। यूट्राइन वेसल के थ्रू जो है बच्चे तक ब्लड जो है वो पहुंचता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि आपको लेफ्ट साइड लेटना है। लेफ्ट साइड अगर आप लेटेंगे, आपका हार्ट से जो प्रॉपर आयोटा का ब्लड सप्लाई जो है वो आपके बच्चे तक जो है अच्छे से पहुंचेगा, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसको प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई पहुंचेगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करनी है थर्ड ट्राइमेस्टर में आप लेफ्ट साइड ही टर्न करके लेटेंगे। अब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में लेफ्ट साइड ही टर्न करके लेटना है। अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में लेफ्ट पोजीशन ना चूज करके अनदर 3 पोजीशंस जो है वो चूज करते हैं
आप उस पोजीशन में अगर आप सोते हैं लाइक राइट में, सुपाइन और प्रॉन पोजीशन में, देन इससे आपका आयोटा जो है वो कंप्रेस हो सकता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं पहुंचेगी ब्लड बच्चे तक। अब लेफ्ट साइड ही क्यों, राइट साइड क्यों नहीं? यूट्रस जो होता है वो राइट साइड, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, जो हमारा यूट्रस है, बच्चेदानी जो होती है वो लेफ्ट साइड, राइट साइड जो है, सॉरी, वो स्लाइटली सा टिल्ट रहता है। सो लेफ्ट साइड सोएंगे तो आयोटा से आयोटा जो है वो अच्छी तरह ओपन रहेगा और बेबी तक जो ब्लड सप्लाई बहुत प्रॉपरली रहेगी। अगर आप राइट साइड सोते हैं, आयोटा थोड़ा सा जो है वो कंप्रेस हो सकता है और आपकी ब्लड सप्लाई जो है कंपैरेटिवली जो है वो कम हो जाएगी। सो इसीलिए प्रेफरेबली लेफ्ट पोजीशन को ही चूज किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन थर्ड ट्राइमेस्टर और बाकी पोजीशंस को अवॉइड किया जाता है। सो आयोटा कंप्रेस ना हो, इसीलिए जो है वो लेफ्ट पोजीशन जो है प्रॉपरली मतलब चूज की जाती है। राइट पोजीशन चूज करेंगे। अगर जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि कहते हैं कि मैम हम लोग लेफ्ट साइड लेट लेट के बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारी कमर स्टिफ हो जाती है, हमें बहुत बैकएक होता है। सो उसके लिए भी ऑप्शन है कि अगर आप लेफ्ट साइड नहीं सोना चाहते तो अगर आप राइट साइड ही चूज करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि आप एक पिल्लो, सॉफ्ट पिल्लो लेके आप अपनी कमर के नीचे, बैक के नीचे वो सॉफ्ट पिल्लो रख सकते हैं। आपके मतलब बैक जो है वो 15 डिग्री पे स्लाइटली सी टिल्ट रहेगी। सो इससे भी जो है आयोटा जो है वो कंप्रेस नहीं होगा और प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी। अदरवाइज आप जो है अपनी लेग्स के, कुछ लोग होते हैं कि उनको आदत होती है वो अपने लेग्स के में या फुट्स के बीच में जो है वो पिल्लो रख के सोते हैं। सो वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लेटना चाहते हैं तो आप अपनी लेग्स के बीच में या फिर फुट्स के बीच में जो है एक पिल्लो रख सकते हैं, सॉफ्ट पिल्लो रख सकते हैं। कमर के नीचे एक सॉफ्ट पिल्लो रख के 15 डिग्री एंगल पे टिल्ट होके सो सकते हैं। इससे आपका आयोटा कंप्रेस नहीं होगा और ब्लड सप्लाई जो है वो बच्चे तक बिल्कुल प्रॉपरली पहुंचेगी। सो इसीलिए कहा जाता है कि लेफ्ट साइड सोना जो है वो बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन है इन थर्ड ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आपको बहुत अच्छे से अपने डाउट क्लियर हो गए होंगे तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।